नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत का अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ संस्कृत साहित्य से लिए गए TGT PGT के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, जो प्रायः हर बार मोस्टली सभी परीक्षाओं में आते ही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा तथा आने वाली सभी परीक्षाओं को आप ट्रैक कर जाएंगे इसके द्वारा। इसलिए कृपया लाइक तथा सब्सक्राइब इसको ज़रूर कर लें। इससे हमें अगली वीडियो बनाने में आपका प्रोत्साहन मिलता रहेगा। इसलिए लाइक तथा सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलें। तो मित्रों, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का प्रकरण है कादंबरी। महाकवि वाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी कथा यह एक गद्य काव्य है। गद्य काव्य के बारे में विद्वानों द्वारा कहा गया है कि गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति, अर्थात गद्य ही संस्कृत साहित्य के कवियों की कसौटी है। विधाता द्वारा सृष्ट जगत के प्रत्येक भूखंड में निवास करने वाला मानव समाज परस्पर मनोभावों के आदान प्रदान हेतु अपने दैनिक जीवन का वाचिक व्यवहार यद्यपि सदा से ही गद्यमय भाषा में करता आ रहा है। यद्यपि विश्व की प्रत्येक भाषा का प्राचीनतम साहित्य प्रायः पद्यात्मक ही मिलता है, संभवतः मुद्रणादि की सुविधाओं के अभाव में साहित्य को स्मरण करके चिरस्थायी बनाए रखने में पद्य की संगीतात्मकता, लय व तालबद्धता तथा लघुता विशेष रूप से कारण रहा होगा, क्योंकि दीर्घता के कारण गद्यात्मक साहित्य को अधिक समय तक स्मरण रखना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य रहा होगा। संस्कृत भाषा के साहित्य का प्राचीनतम स्वरूप ऋग्वेद की ऋचाओं में मिलता है। विद्वानों की दृष्टि में निखिल विश्वांगमय का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, जो छंदोबद्ध है, अतः इसमें गद्य का सर्वथा अभाव है। इसके अतिरिक्त इस भाषा में लिखे गए ज्योतिष, वैद्यक, नीतिशास्त्र सदृश लौकिक विषयों पर आधारित प्राचीनतम ग्रंथ भी पद्यमय ही है। इस प्रकार संस्कृत भाषा के वैदिक तथा लौकिक दोनों रूपों में प्राचीनतम गद्य साहित्य का प्रायः अभाव है। यद्यपि यह सत्य है कि इस भाषा के साहित्य का श्रीगणेश पद्यमय छंदोबद्ध साहित्य से ही हुआ है, तथापि विश्व की भाषाओं में सर्वप्रथम गद्य साहित्य के अवतरण का श्रेय संस्कृत भाषा को ही है। मित्रों, कादंबरी कथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। यह कथा विधा है। गद्य की अलंकृत शैली के उत्कृष्ट कवियों में वाणभट्ट का स्थान सर्वोपरि है। वैदर्भी और गौड़ी दोनों रीतियों के समन्वित रूप पांचाली रीति के गद्य भाषा के जनक इस महाकवि की रचनाओं में अपरिमित कल्पना शक्ति, अक्षय शब्द भंडार, अगाध शास्त्र ज्ञान, मार्मिक जीवन की अनुभूतियों, उदात्त जीवन दर्शन, सौजन्यपूर्ण व्यवहार का चित्रण तथा शिष्ट संवादों आदि विशेषताओं के कारण होने के कारण गद्यकारों की परंपरा में वे मूर्धन्य कवि माने जाते हैं। उनकी अनुपम गद्यकृति कादंबरी उनकी अनुभूतियों की सफल अभिव्यक्ति है। काल्पनिक कथा वस्तु पर आधारित होने पर भी इस ग्रंथ में जीवन के विविध पक्षों का मार्मिक चित्रण हुआ है। महाकवि होने के साथ साथ वाणभट्ट अपने युग के एक कुशल उपदेशक भी थे।
नव यौवन के कारण उचित अनुचित का विवेक न कर सकने वाले युवक युवतियों को प्रेम और वासना के भेद का ज्ञान करवाने हेतु उपदेश करते हुए उन्होंने प्रेम को मुक्ति और वासना को बंधन का कारण बताया। प्रेम को मुक्ति और वासना को बंधन का कारण बताया है। इस ग्रंथ के माध्यम से उन्हें ब्रह्मचर्य तथा आत्मसंयम द्वारा वासनाओं, लालसाओं और यौवनजन्य आकर्षणों के प्रति सचेत करने का उन्होंने एक स्तुत्य प्रयास किया है। उनकी कृति कादंबरी में बुद्धिमान मंत्री शुकनास द्वारा चंद्रापीड़ को दिया गया उपदेश महर्षि व्यास के महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश के समान है। गागर में सागर इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए मंत्री शुकनास जहाँ एक और राजकुमार चंद्रापीड़ के माध्यम से समाज के सभी युवक और युवतियों को नव यौवन में सहज होने वाली वासनाओं, लालसाओं व आकर्षणों की उग्रता के प्रति सावधान करते हुए उन्हें बलवान, सृजनशील तथा परिपक्व बुद्धि से युक्त बनाने हेतु ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम के पालन का उपदेश करते हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्र के राजनीतिक शासकों की पोल खोलकर उसके दारुण एवं भयावह परिणाम का संकेत करते हुए उनसे सर्वथा दूर रहने की उन्हें शिक्षा देते हैं। इस प्रकार शुकनासोपदेश एक सर्वोपयोगी तथा प्रभावोत्पादक उपदेश है जो चारित्रिक और नैतिक दृष्टि से ह्रासोन्मुख आधुनिक युग की युवा पीढ़ी के लिए सर्वथा उपादेय है। ऐसे उपदेशपरक पाठ्यांश के पठन पाठन से विवेकवान होकर वे राजनीतिक शासकों के प्रलोभनों और वासनाओं से स्वयं को सर्वथा दूर रखते हुए एक सुयोग्य नागरिक बनने के लिए यथायोग्य प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, कादंबरी एक कथा है। यह विधा कथा के अंतर्गत आती है। इसके लेखक बाणभट्ट हैं। यह पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो खंडों में विभाजित है। श्रृंगार रस प्रधान यह कथा है। उपजीव्य इस कथा का उपजीव्य गुणाढ्य की बृहत कथा है और इसका वैशिष्ट्य है 3 जन्मों की कथा के बारे में इस कथा में वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 1, कादंबरी कथा किस रीति में लिखी गई है? गौड़ी रीत, पांचाली रीत, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कादंबरी कथा पांचाली रीत में लिखी गई है। उत्तर नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, कादंबरी का शाब्दिक अर्थ है मदिरा, सोमरस, मधुकलश या मधुपर्क? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मदिरा। कादंबरी का शाब्दिक अर्थ है मदिरा। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है, कादंबरी के मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया गया है? गणेश को, राम को, त्रिगुण स्वरूप अजन्मा परम ब्रह्म को या महादेव को? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3। त्रिगुण स्वरूप अजन्मा परम ब्रह्म को कादंबरी के मंगलाचरण में नमस्कार किया गया है। प्रश्न संख्या 4, कादंबरी का मंगलाचरण है आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक या उपर्युक्त सभी? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नमस्कारात्मक। कादंबरी का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। प्रश्न संख्या 5, कादंबरी के मंगलाचरण में किस छंद का प्रयोग किया गया है? वंशस्थ, इंद्रवज्रा, उपजाति या अनुष्ठुप?
तो कादंबरी के मंगलाचरण में छंद का प्रयोग किया गया है, वैशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। उत्तर नंबर 1। प्रश्न संख्या 6, राजा की प्रशंसा में कौन आर्या छंद का प्रयोग करता है? शुक, चांडाल कन्या, हारीक या महर्षि जाबाली? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शुक। राजा के पास जब शुक आता है तो आर्या छंद में राजा की वह प्रशंसा करता है। प्रश्न संख्या 7, कादंबरी के द्वितीय श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? भगवान शिव के चरण धूलियों की, इंद्र की, गुरु की या विष्णु की? कादंबरी के द्वितीय श्लोक में भगवान शिव के चरण धूलियों की स्तुति की गई है। इस प्रश्न का उत्तर होगा पहला। प्रश्न संख्या 8, कादंबरी के चतुर्थ श्लोक में बाण ने किसकी वंदना की है? अपने गुरु भरु के चरणों की, ब्रह्मा की, विष्णु की या महेश की? तो कादंबरी के चतुर्थ श्लोक में बाण ने अपने गुरु, उनके गुरु थे भरु की चरणों की उन्होंने वंदना की है। प्रश्न संख्या 9, बाण ने किन 2 श्लोकों में कादंबरी कथा की प्रशंसा की है? 8वें 9वें में, 9वें 10वें में, 10वें 12वें या 11वें 12वें में? किस में प्रशंसा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाण ने 8वें और 9वें श्लोक में कादंबरी कथा की प्रशंसा की है। प्रश्न संख्या 10, कादंबरी की रचना में बाण को किस ग्रंथ से प्रेरणा मिलती है? कादंबरी की रचना में बाण को किस ग्रंथ से प्रेरणा मिलती है? पहला है गुणाढ्य की बृहत कथा तथा सुबंध की वासव दत्ता से, महाभारत से, रामायण से, रघुवंश महाकाव्य? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला, गुणाढ्य की बृहत कथा तथा सुबंध की वासव दत्ता से कादंबरी की रचना में बाण को प्रेरणा मिलती है। इसी की प्रेरणा से इन्होंने इसकी रचना की। प्रश्न संख्या 11, कादंबरी किसकी पुत्री थी? गंधर्वराज चित्ररथ तथा मदिरा की, मित्रसेन विलासवती की, जाबाली की या विश्वामित्र और मेनका की? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गंधर्वों के राजा चित्ररथ थे। चित्ररथ कादंबरी के पिता थे तथा माता का नाम मदिरा था। तो उत्तर नंबर पहला सही है, गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री कादंबरी थी। प्रश्न संख्या 12, पुंडरीक किसके पुत्र थे? महर्षि श्वेतकेतु और लक्ष्मी के, महर्षि जाबाली अरुंधति के, चित्ररथ तथा मदिरा के या इनमें से कोई नहीं? पुंडरीक पुत्र थे महर्षि श्वेतकेतु और लक्ष्मी के पुत्र थे। उत्तर नंबर 1 सही है इसका। प्रश्न संख्या 13, इंद्रायुध अश्व का सजीव वर्णन करने के लिए किसको तुरंगबाण कहा जाता है? तुरंगबाण भवभूति को, भारवी को, बाणभट्ट को या कालिदास को? इंद्रायुध एक अश्व था। कादंबरी कथा में एक अश्व का वर्णन महाकवि बाणभट्ट ने किया है। उसका सजीव वर्णन करने के लिए इनको तुरंगबाण की उपाधि दी गई। किनको? बाणभट्ट को तुरंगबाण की उपाधि दी गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 14, चंद्रापीड़ को कौन उपदेश देता है? तारापीड़, महर्षि जाबाल, हारी या शुकनास? तारापीड़ कौन है? तारापीड़ चंद्रापीड़ के पिताजी हैं। महर्षि जाबाली आश्रम के कुलपति हैं। हारीक महर्षि जाबाली का पुत्र है और शुकनास महाराज तारापीड़ के महामंत्री हैं, जिन्होंने चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक होते हुए चंद्रापीड़ को उपदेश दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शुकनास।
उत्तर नंबर चौथा। प्रश्न संख्या 15। अनर्थ की परंपराएं हैं। जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, नई युवावस्था, अनुपम सौंदर्य, अलौकिक शक्ति या उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्या होगा? जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य भी विनाशकारी ही होता है। व्यर्थ की परंपराएं हैं। नई युवावस्था पाकर भी आदमी पागल हो जाता है। अनुपम सौंदर्य भी हर व्यक्ति के बस में नहीं कि संभाल ले, ये अनर्थ का कारण बनता है। और अलौकिक शक्ति भी यदि व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह भी अनर्थ परंपरा के अंतर्गत ही आता है। इसलिए उपर्युक्त चारों ये सभी अनर्थ की परंपराएं हैं। इसका उत्तर पांचवा सही होगा। प्रश्न संख्या 16। गुरु का उपदेश कैसा स्नान है? गंगा स्नान, पवित्र स्नान, दिव्य स्नान या जल विहीन स्नान? तो गुरु का उपदेश जो होता है वो जल विहीन स्नान की गणना में आता है, क्योंकि गुरु उपदेश देते हैं तो उससे सब कल्याण हो जाता है। किसी भी स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, न गंगा स्नान, न पवित्र स्नान, न दिव्य स्नान करने की। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जल विहीन स्नान। प्रश्न संख्या 17। शुकनास के अनुसार शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि भी कब कालुष्य को प्राप्त होती है? वृद्धावस्था याम, यौवनारंभे, बाल्यावस्थायाम या इनमें से कोई नहीं। यौवनारंभे कहते हैं कि शुकनास कहते हैं कि शास्त्र जल प्रक्षालित बुद्धि भी कब कालुष्य को प्राप्ति होती है? तो यौवन के आरंभ में, जब आदमी की युवावस्था होती है, प्रारंभ होती है, उसके युवावस्था के प्रारंभ में कितना भी शास्त्र के जल से धो दिया जाए तब भी बुद्धि कालुष्यता को प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 18। महाश्वेता का आश्रम कहाँ स्थित है? हेमकूट, पंपा सरोवर, मानसरोवर या अच्छोत सरोवर? महाश्वेता का आश्रम स्थित है अच्छोद सरोवर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा नंबर। प्रश्न संख्या 19। कादंबरी कथा का उत्तरार्ध भाग किसकी रचना है? बाणभट्ट, मयूर भट्ट, केयूर भट्ट या पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट? पुलिंद भट्ट को ही भूषण भट्ट कहते हैं, इनका दूसरा नाम है, दोनों नाम से बुलाए जाते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाणभट्ट के बेटे थे पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट। इन्होंने उत्तरार्ध भाग कादंबरी का लिखा हुआ है। इस प्रकार प्रश्न का सही उत्तर होगा चौथा। प्रश्न संख्या 20। न परिचयम रक्षति, नाभिजनमीक्षते, न रूपमालोकेत कयते, न कुलक्रमम नुवर्तते। ये पंक्तियाँ कादंबरी के किस प्रसंग में आई हैं? लक्ष्मी निंदा में, कादंबरी सौंदर्य वर्णन में, महाश्वेता गुण वर्णन में, चांडाल कन्या वर्णन में। न परिचयम रक्षति, लक्ष्मी क्या परिचय देखती हैं? नहीं, लक्ष्मी की निंदा में ये बात कही गई है। प्रश्न संख्या 21। यह सारा काव्य जगत किस कवि का उच्छिष्ट माना जाता है? कालिदास का, दंडी का, बाणभट्ट का या श्रीहर्ष का? यह सारा काव्य जगत कहा जाता है, एक सूक्ति है, एक सूक्ति आती है, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। यह सारा काव्य जगत बाणभट्ट का उच्छिष्ट माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 22। भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्युपदेशानां। यहाँ भवादृशा पद से किसका संकेत है? चंद्रापीठ का, शूद्रक का, तारापीठ का या बाणभट्ट का? तो भवादृशा पद से
चंद्रापीठ का संकेत किया गया है यहाँ। प्रश्न संख्या 23, अति गहनम तमो यौवन प्रभवम एषा सूक्ति कुतः उद्धृता अस्ति। कहाँ से उद्धृत है यह सूक्ति? यह सूक्ति उद्धृत है कादम्बरी शुकनासोपदेशात्, कादम्बरी कथामुखात्, कादम्बरी उत्तरार्धभागात्, कादम्बरिया नास्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कादम्बरी के शुकनासोपदेश से यह सूक्ति ली गई है। शुकनासोपदेश में चंद्रापीठ का राजाभिषेक होने वाला है, उसमें शुकनास उनको उपदेश देते हैं और बताते हैं, कई बात बताते हैं उन्हें। चंद्रापीठ के राजाभिषेक के अवसर पर तारापीठ का मंत्री शुकनास चंद्रापीठ को आदेश देता है। शुकनास चंद्रापीठ के लिए तात संबोधन कर प्रयुक्त करते हैं और कहते हैं, लक्ष्मी से उत्पन्न मद दारुण होता है तथा वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग अंजन की शलाका से भी ठीक नहीं होता। दर्प यानी अभिमान जो होता है, दर्प की दाह जो और शीतल उपचारों से भी ठीक नहीं किया जा सकता। और कहते हैं, राग को ही अनुराग कहते हैं, राग का मल स्नान एवं शौच आदि कार्यों से भी दूर नहीं होता। फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, राज्य सुख की निद्रा, राज्य सुख की निद्रा रात बीत जाने पर भी नहीं टूटती। और जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य, नई युवावस्था और अनुपम सौंदर्य, अलौकिक शक्ति, ये चारों अनर्थ की परंपराएं हैं। युवावस्था के आरंभ में शास्त्र जल के प्रक्षालन के पश्चात भी बुद्धि कलुषता को प्राप्त होती है, बुद्धि कलुषता को ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें, उसी प्रकार निर्मल हृदय में उपदेश सरलता से प्रविष्ट होता है। जिस प्रकार थोड़ा सा पवित्र जल भी कान में पड़ने पर पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार गुरु का पवित्र उपदेश भी अशिष्ट को कष्ट पहुंचाते हैं। काम के बाणों से जर्जर हृदय में उपदेश जल की तरह चू जाता है, टिकता नहीं है। गुरु का उपदेश जल विहीन स्नान है, ऐसा कहा गया है शुकनास के द्वारा। भय से लोग प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। अभिमान रूपी सूजन से बंद कान में उपदेश नहीं सुनाई पड़ता। अभिमान रूपी सूजन जब हो, इससे कान यदि बंद हो अभिमान से, तो गुरु उपदेश सुनाई नहीं पड़ता। शुकनास सर्वप्रथम लक्ष्मी के विषय में चंद्रापीठ को उपदिष्ट करता है। तो ये सारी बातें आगे चल के बताते हैं। और लक्ष्मी के बारे में उन्होंने कई बातें कही हैं, जो शुकनासोपदेश में लक्ष्मी हेतु प्रयुक्त जो प्रमुख विशेषण और संज्ञा पद हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे उन्हें अनार्या कहा गया है, वसुजननी कहा गया है, अप्रत्यय बहुला भी कहा गया है, अपरिचिता कहा गया है, ये किसी की परिचित नहीं हैं। और इन्हें कहा गया है तरंग बुदबुद चंचला, तमो बहुला, चपला, कपट नाटकस्य प्रस्तावना, खलजन प्रिया, व्याध गीति, ये सब कह के इन्हें संबोधित किया गया है। शुकनासोपदेश में वर्णित लक्ष्मी के गुण और अवगुण में इन्हें कहा गया है, न परिचयम रक्षति, न रूपमालोकयते, न शीलम पश्यति, न श्रुतम आकर्णयति, न वैदग्धम गणयति, न धर्ममनुरुध्यते, न विशेषतायां विचारयति, तृष्णाम संवर्धयति। ये सब बातें कह के इन्हें पुकारा गया है। लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त कुछ उपमाएं भी दी गई हैं, जैसे पाताल गुहेव, प्राविडिव, अनिमित्तमेव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर कादम्बिनी के शुकनासोपदेश से लिया गया है। और शुकनास चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं, कहते हैं, युवराज, इन सब बातों का आपको ध्यान कराना होगा। यद्यपि आप बुद्धिमान हैं, आप में ऐसे
अवगुण विद्यमान नहीं हैं, तब भी मैं आपकी ये सब बात बताता हूँ। बातें बताना हमारे लिए आवश्यक है, जिससे आपको कभी भी ये कष्ट न पहुँचावें। प्रश्न संख्या 24। बाणी बाणो बभूव इति कथनमस्ति गोवर्धनाचार्य जयदेवस्य राजशेखरस्य श्रीचंद्रदेवस्य बाणी बाणो बभूव। यह बात किसने कही है? गोवर्धनाचार्य ने यह बात कही है। उत्तर नंबर 1 इसका सही है। प्रश्न संख्या 25। बाणः कविना मेह चक्रवर्ती, यह किसका कथन है? सोढ़ल का, त्रिलोचन का, धर्मदास का या मंखक का? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला। सोढ़ल ने कहा है बाणः कविना मेह चक्रवर्ती। कवियों में चक्रवर्ती माने जाते हैं। 26वां प्रश्न है बाणस्तु पंचानन, किसका कथन है? श्री चंद्रदेव का, मंखक का, गोवर्धन का, राजशेखर का? बाणस्तु पंचानन, यह कथन है श्री चंद्रदेव का। श्री चंद्रदेव कहते हैं बाण को बाणस्तु पंचानन। ये न मंखक का है, न गोवर्धनाचार्य का, न ही राजशेखर का। यह कहा गया है श्री चंद्रदेव द्वारा। प्रश्न संख्या 27। अपरिणामो पशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, यह सूक्ति उद्धृत है कादंबरी शुकना से सोपदेश से, कादंबरी कथा मुखम से, महाश्वेता वृत्तांत से, उत्तरार्ध भाग से। कादंबरी शुकनाशोपदेश। अपरिणामो पशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, यह कादंबरी के शुकनाशोपदेश से उद्धृत है। उत्तर नंबर पहला इसका सही है। प्रश्न संख्या 28। गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यत, यह कथन किसके लिए कहा गया है? गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यत, यह कथन कहा गया है लक्ष्मी के लिए। गंधर्व नगर की तरह देखने में लगता है और इसका नाश भी उसी तरह ही होता है। प्रश्न संख्या 29। दुष्ट, पिशाची, अनार्या, दुराचारणी आदि शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? दुष्ट महिलाओं के लिए, चांडाल कन्या के लिए, रानी विलासवती के लिए या लक्ष्मी के लिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लक्ष्मी के लिए कहा गया है। लक्ष्मी के लिए क्या कहा गया है? दुष्ट, पिशाची, अनार्या, दुराचारणी, ये शब्द लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 30। यथा यथा चेयम चपला दिव्यते, यहाँ चपला पद से किसका संकेत किया गया है? सरस्वती का, लक्ष्मी का, अनार्या स्त्रियों का, विलासवती का? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लक्ष्मी का। यथा यथा चेयम चपला दिव्यते, यहाँ चपला पद का संकेत किया गया है लक्ष्मी। लक्ष्मी को चपला कहा जाता है, इसका पर्याय है लक्ष्मी का। प्रश्न संख्या 31। न प्रणमन् देवताभ्य, न पूजयन्ति द्विजातीन्, न मानयन्ति मान्यान्, न अभ्युतिष्ठन्ति गुरून्, इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? अभिमानी राजाओं का, सेवकों का, विद्वानों का या देवताओं का? तो मैं आपको बता दूं कि अभिमानी राजा जो होते हैं वो न प्रणाम करते हैं देवताओं को, न प्रणमन्ति देवताभ्य, न पूजयन्ति द्विजातीन्, द्विजातियों को न तो द्विजों की पूजा करते हैं, न मानयन्ति मान्यान, जो मानिंद व्यक्ति हैं जिनका सम्मान होना चाहिए व्यक्तियों के द्वारा, उनका भी ये सम्मान नहीं करते। अभ्युतिष्ठन्ति गुरून्, न अभ्युतिष्ठन्ति गुरून्, न तो बैठते हैं, कहाँ गुरु के पास भी नहीं बैठते। ये अभिमानी राजाओं का ये कर्तव्य के अंतर्गत आता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अभिमानी राजाओं का। प्रश्न संख्या 32। पुरुषों में स्थित समस्त दोषों को गुण रूप में परिणत कर देते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति, राज्य प्राप्ति, गुरु उपदेश, बुद्धि वैभव। पुरुषों में स्थित समस्त दोषों को गुण रूप में परिणत कर देते हैं कौन? गुरु उपदेश कर देता है। गुरु का उपदेश ऐसा होता है कि पुरुषों में यदि कोई दोष भी है तो उसको गुण रूप में परिणत कर देते हैं।
प्रश्न संख्या 33, शुकनासोपदेश में मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? शुकनासोपदेश में का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? विषय द्यूत क्रीड़ा, राज्य संचालन का, लक्ष्मी को प्राप्त करने की विधियों का, युवावस्था में स्त्रीजन्य मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियों से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शुकनासोपदेश। शुकनास जी ने जो चंद्रापीठ को उपदेश दिया है उसका प्रतिपाद्य विषय है युवावस्था में लक्ष्मी जन्य मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियों से। उत्तर नंबर चौथा सही है इसका। प्रश्न संख्या 34, लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास नहीं जाती हैं? विद्वानों के पास, धनहीनों के पास, विनयशीलों के पास या राजाओं के पास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, विनयशीलों के पास पापी समझकर लक्ष्मी नहीं जाती हैं। प्रश्न संख्या 35, सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण कौन नहीं अपनाते? राजागण, लक्ष्मी, शुकनास या कादंबरी। सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण कौन नहीं अपनाते? राजागण, लक्ष्मी, शुकनास या कादंबरी। तो लक्ष्मी हैं, जहाँ लक्ष्मी रहेंगी वहाँ सरस्वती नहीं, जहाँ सरस्वती रहेंगी वहाँ लक्ष्मी नहीं। तो सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण लक्ष्मी नहीं अपनाती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नंबर 2। प्रश्न संख्या 36, संपत्ति रूपी तिमिर में होने वाला अंधापन कष्टकर होता है। किसने कहा है? चंद्रापीठ, तारापीठ, शुकनास, कादंबरी। संपत्ति रूपी तिमिर में होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, यह शुकनास ने चंद्रापीठ से कहा है। प्रश्न संख्या 37, अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती। अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती। यह कथन किससे किसने कही है? चंद्रापीठ ने शुकनास से, शुकनास ने चंद्रापीठ से, शुकनास ने तारापीठ से या शुकनास ने कादंबरी से। तो अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती, यह कथन शुकनास ने चंद्रापीठ से कहा है। शुकनास उपदेश देते हैं चंद्रापीठ को, उसमें ये बात इन्होंने कही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 नंबर। प्रश्न संख्या 38, कादंबरी की कथा का अंत होता है तारापीठ पत्रलेखा के मिलन से, पुंडरीक महाश्वेता के मिलन से, महर्षि जाबाली वैशंपायन मिलन से, कादंबरी चंद्रापीठ के मिलन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कादंबरी की कथा का अंत होता है कादंबरी और चंद्रापीठ के मिलन से। उत्तर नंबर 4 है इसका, क्योंकि ये स्वाभाविक है कि इस कथा का नायक चंद्रापीठ है, नायिका कादंबरी है। नायक और नायिका का मिलन होता है अंतिम में, तो वही कथा का अंत होता है, वही कथा का अंत होता है। मित्रों, यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन के साथ साथ वीडियो भी प्राप्त होंगे और हमें भी एक आधारभूत मोटिवेशन प्राप्त होगा, जिससे हम आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है मित्रों, हम आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।